ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य चरितमृत आदि लीला, चैप्टर 11 एंड वर्स नंबर 49। तो अभी तक नित्यानंद प्रभु के शाखाओं का वर्णन कर रहे थे के महान भक्तों का। सो नकड़ी मुकुंद सूर्य माधव श्रीधर रामानंद वसु जगन्नाथ महिधर, ये नेक्स्ट ब्रांचेस में। महिधर 44th ब्रांच हो गए। श्रीधर 41st जो ब्रांच है, ये श्रीधर 12वें गोपाल सखा है। द्वादश गोपाल में से 12th गोपाल है श्रीधर। नेक्स्ट है श्रीमंत गोकुल दास हरिहरानंद शिवाय नंदाई अवधूत परमानंद। Srimat was the 45th, Gokuldas the 46th, Hariharanand the 47th, Shivai 48th, Nandai the 49th, and Paramanand 58th. तो श्रीमंत गोकुलदास हरिहरानंद शिवाई नंदाई और परमानंद, ये नित्यानंद प्रभु के नेक्स्ट ब्रांचेस हुए। टोटल अभी तक 50 प्रोमिनेंट शाखाएं हो चुकी। वसंत नवणी होड़ा गोपाल सनातन विश, विष्णाई हाजरा कृष्णानंद सुलोचन। सो वसंत 51वीं शाखा हुए। नवणी घोड़ा पावन 52nd, गोपाल 53rd, सनातन 54th, विष्णाई 55th, कृष्णानंद 56th एंड सुलोचन 57th। कृष्णानंद 56, सुलोचन जो है 57वीं शाखा हुई। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर writes in his Anubhashya, Navani Hoda appears to have been the same person as Hoda Krishnadas, the son of the king of Badagachi. So, Navani Hoda या Hoda Krishnadas एक ही व्यक्ति। His father's name was Hari Hoda, पिता का नाम जो कि राजा थे, बड़गाची के राजा हरि होड़ा के पुत्र थे नवनी होड़ा। One can visit Badagachi by taking the Lal Gola Ghat railway line. Formerly, the Ganges flowed by Badagachi, but now it has become a canal known as Kalsir Khal. Near the Mudagacha station is a village known as Saligram, in which King Krishnadas arranged for the marriage of Sri Nityananda Prabhu, as described in the Bhakti Ratnakar 12th Ved. So, Mudagacha स्टेशन के पास में एक गांव है, सालिग्राम गांव। यहीं पे जो है कृष्णदास, यही राजा कृष्णदास नित्यानंद प्रभु का विवाह संपन्न कराते हैं। किसके? जानवा माता और वसुधा माता जी के साथ, जो कि अ, सरखेला सूर्यदास सरखेला की दो पुत्रियां थी। हमने कुछ दिन पहले चर्चा किया था।
सूर्य सर खेला करके एक व्यक्ति हुए, महान भक्त नित्यानंद प्रभु के। वो भी एक महान भक्त थे। उन्हीं की दो बेटियां का विवाह नित्यानंद प्रभु के साथ शालिग्राम ग्राम में राजा कृष्णदास के द्वारा अरेंज किया जाता है। तो ये जो राजा कृष्णदास है, ये हरि होड़ा के पुत्र कृष्णदास होड़ा, ये भी नित्यानंद प्रभु के महान भक्त हुए। His descendants still live in Rukunpur, a village near Bahirgachi. तो ये राजा कृष्णदास, it is sometimes said that Navani Hoda was the son of Raja Krishnadas. कभी कभी नवनी होड़ा को कृष्णदास का पुत्र भी माना जाता है। उनके डिसेंडेंट आज आज भी हैं रुकुणपुर में, जो कि बहिरगाची गांव के पास में। दे बिलोंग टू द दक्षिण राढ़ी कायस्थ कम्युनिटी, दक्षिण राढ़ी कायस्थ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। बट हैविंग बीन रिफॉर्म्ड एज ब्राह्मणास दे स्टिल इनिशिएट ऑल क्लासेस ऑफ men। लेकिन अभी ब्राह्मण कम्युनिटी में जो है रिफॉर्म होने के कारण ये दीक्षा देते हैं। नेक्स्ट, कंसारी सेन रामचंद्र कविराज, गोविंद श्रीरंग मुकुंद तीन कविराज। The 58th great devotee of Lord Nityananda Prabhu was Kamsari Sen. 59th was Ram Sen. 68th was Ramachandra Kaviraj. रामचंद्र कविराज 60वीं ब्रांच हुए, शाखा हुए। 61st, 62nd और 63rd वर गोविंद श्रीरंग मुकुंद, जो कि वैद्य हुए। कविराज, कविराज मतलब वैद्य। So Sri Ramachandra Kaviraj, the son of Khandavasi Chiranjeeva and Sunanda, was the disciple of Srinivasa Acharya and the most intimate friend of Narottam Das Thakur. श्री रामचंद्र कविराज श्रीनिवास आचार्य के शिष्य हुए, नरोत्तम दास ठाकुर के बहुत ही खास मित्र हुए। इससे नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में लिखते भी, रामचंद्र संगा मागे नरोत्तम दास, तो who prayed several times for his association। तो रामचंद्र कविराज का संग प्राप्त करने की हमेशा इच्छा रखते थे नरोत्तम दास ठाकुर। तो श्री रामचंद्र कविराज भी श्री नित्यानंद प्रभु के एक महान शाखा है, ब्रांच, उनके भक्त हुए। His youngest brother was Govind Kaviraj. Sri Rajiv Goswami very much appreciated Sri Ramchandra Kaviraj's great devotion to Lord Krishna and therefore gave him the title Kaviraj। श्री राजीव गोस्वामी प्रभु अ, जो है श्री रामचंद्र कविराज के महान कृष्ण भक्ति को बहुत अप्रिशिएट किए, और इसलिए उन्होंने इनको ये टाइटल दिया था, श्री रामचंद्र कविराज करके, कविराज का टाइटल। श्री रामचंद्र कविराज who was perpetually disinterested in family life greatly assisted in the preaching work of Srinivas Acharya and Narottam Das Thakur। He resided at first in Srikhand but later in the village of Kumaranagar on the bank of the Ganges। श्री रामचंद्र कविराज जो है, ये भी राजा के पुत्र हुए, और श्रीनिवास आचार्य के प्रचार के प्रभाव से ये इनको समर्पण कर देते हैं, उनके शिष्य हो जाते हैं। और फिर बाद में ये श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर को पूर्ण रूप से जो है समर्पण करके उनको प्रीचिंग में असिस्ट करते हैं। तो पहले श्रीखंड के निवासी थे, बाद में कुमार नगर गांव में जाके रहते हैं, गंगा नदी के तट पे। और इनके छोटे भाई भी थे, गोविंद कविराज। ये दोनों ही जो है श्रीनिवास आचार्य के शिष्य बन जाते हैं। पहले ये लोग देवी के उपासक थे, दुर्गा की। और रास्ते में ये लोग कहीं तो जा रहे थे देवी की उपासना के लिए, पूरा पूरा पालकी उल्की में बैठ करके, राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे। तो श्रीनिवास आचार्य मिल जाते हैं और रास्ते में ऑन द स्पॉट ऐसा पावरफुल लेक्चर दिया कि वो लोग जो है ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, पार्टी चेंज कर देते हैं। देवी की पार्टी से कृष्ण के पार्टी में आ जाते हैं, कृष्ण के भक्त बन जाते हैं। तो जब घर पहुंचते हैं तो पिताजी गुस्सा करते हैं कि आप लोग ऐसे ऐसे कृष्ण भक्त कैसे बन गए। फिर बाद में पिताजी को भी श्रीनिवास आचार्य से मिलाते हैं। तो आई थिंक वो भी श्रीनिवास आचार्य के प्रचार से वो भी फिर वैष्णव बन जाते हैं। तो ये पूरी तरह से फैमिली लाइफ में हमेशा डिसइंटरेस्टेड थे रामचंद्र कविराज, और पूरा सहयोग दिए। फाइनली श्रीनिवास आचार्य जो उनके गुरु हुए, नरोत्तम दास ठाकुर हालांकि उनके गुरु तुल्य ही थे, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य
ये ये दोनों फ्रेंड्स थे, एक साथ पढ़ाई किए थे जीव गोस्वामी के अंडर में। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर, ये रामचंद्र कविराज की इतनी महान कृष्ण भक्ति को देखते हुए उनको अपना मित्र बना लिया, मित्र की तरह देखते थे। तो अपने मित्र के शिष्य को मित्र बनाए, और उनका भी संग प्राप्त करने की इच्छा रखते थे नरोत्तम दास ठाकुर। इसलिए भक्ति में ये सब कैलकुलेशन नहीं होता है कि कौन से बहुत सीनियर है, बहुत जूनियर है, एज वाइज इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई भक्ति में बहुत एडवांस है और कम उम्र का भी है, तो जो ज्यादा उम्र के व्यक्ति होते हैं, वो भी उनका संग लेने के लिए संग ले सकते हैं, उनसे उनसे संग लेकर के भक्ति में उन्नति को महसूस कर सकते हैं। So, Govind Kaviraj was the brother of Ramchandra Kaviraj and youngest son of Chiranjeev of Srikhand. इनके इन दोनों के पिता का नाम चिरंजीव था, श्रीखंड के निवासी थे। Although first a Sakta worshipper of goddess Durga, he was later initiated by Srinivasa Acharya Prabhu. Govind Kaviraj also resided first in Srikhand and then in Kumarnagar, but later he moved to the village known as Telia Udhari on the southern bank of river Padma. Since Govind Kaviraj, the author of two books, Sangeet Madhav and Gitamrit, was a great Vaishnava Kavi or poet, Rajiv Goswami gave him the title Kaviraj. He is described in the Bhakti Ratnakar 9th वेद। ये दोनों पहले माता दुर्गा के उपासक थे, लेकिन बाद में श्रीनिवास आचार्य के द्वारा दीक्षा प्राप्त करके कृष्ण भक्त बन जाते हैं, और दोनों ही महान भक्त हुए। गोविंद कविराज भी जो है महान वैष्णव हुए, इसलिए इनको भी श्री राजीव गोस्वामी टाइटल देते हैं कविराज को। Kamsari Sen was formerly Ratnavali in Vraja as described in Gaur Karnodesh Deepika। और इस श्लोक में जो कमसारी सेन आया है, कमसारी सेन जो कि 58th ब्रांच में ये रत्नावली रत्नावली गोपी हुए कृष्ण लीला में। नेक्स्ट, पीताम्बर माधवचार्य दास दामोदर शंकर मुकुंद ज्ञान दास मनोहर। Among the devotees of Lord Nityanand Prabhu, Pitambar was the 64th, Madhavacharya the 65th, Damodar Das 66th, Sankar the 67th, Mukund the 68th, Gyanadas the 69th, and Manohar 70th. So, अन्य नित्यानंद प्रभु की अन्य शाखाओं में पीताम्बर 64th यानी 64वीं शाखा वे पीताम्बर के नाम से विख्यात, और माधवाचार्य 65th, दामोदर दास 66वीं, शंकर 67, मुकुंद 68, ज्ञानदास 69, मनोहर 70। इस प्रकार से 70 भक्तों का अभी तक वर्णन कर दिया। जब ये सब प्रोमिनेंट डिवोटीज है, ये सब मुख्य मुख्य जो शाखा है उनका वर्णन करते हैं, फिर ऐसे एक एक जो शाखाएं हैं इनके असंख्य डिसाइपल्स हुए, मतलब ब्रांचेस सब ब्रांचेस ऐसे करके इसका कोई गणना नहीं किया जा सकता है, लेकिन बस कुछ मुख्य मुख्य शाखाओं का वर्णन कर रहे हैं कविराज गोस्वामी, जिसको सुनना मात्र जो है अपने आप में हृदय का शुद्धिकरण करता है और कृष्ण के प्रति भक्ति को विकसित करता है। इसलिए इसको ये जो चल रहा है चर्चा, कभी ये नहीं सोचने का ये क्या चल रहा है, बोरिंग टॉपिक चल रहा है, केवल नाम लिया जा रहा है जिनको हम कभी जानते ही नहीं। तो जानना नहीं जानना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये नित्यानंद प्रभु के साथ इनका कनेक्शन है मात्र है, तो इनके नाम को पढ़ के और सुनने मात्र से व्यक्ति कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकता है। ये सब एलिवेटेड सोल्स हैं, मोस्ट एलिवेटेड सोल। नर्तक गोपाल राम भद्र गौरांग दास नरसिंह चैतन्य मीन केतन रामदास। तो नेक्स्ट है, द डांसर गोपाल वाज द 71st, रामभद्र 72nd, गौरांग दास 73rd, नरसिंह चैतन्य 74th एंड मीन केतन रामदास 75th। इसमें से जो 75वीं शाखा है मीन केतन रामदास, सो ही वॉज एन इनकारनेशन ऑफ संकर्षण। भगवान संकर्षण के अवतार है मीन केतन रामदास। संकर्षण मतलब अनंत शेष, संकर्षण के अवतार, और नित्यानंद प्रभु के महान शाखा हुए या भक्त बोल सकते हैं, भक्त हुए। इनका बहुत अच्छा पास टाइम भी है, लीला है मिनी केतन रामदास का। ये ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये जब कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे थे कि कैसे उनको वृंदावन जाने का नित्यानंद प्रभु प्रेरणा मिलते थे, तो कविराज गोस्वामी के घर में एक बार जो है अहर्निश संकीर्तन का आयोजन किया गया, तो उसमें मिनी केतन रामदास को भी इनवाइट किया गया था।
जो कि अपनी बंसी लेके आए थे। और ये हमेशा कृष्ण प्रेम में एब्जॉर्ब रहते थे। हमेशा इनकी आंखों से अश्रुधारा बहती रहती थी। और नित्यानंद प्रभु के प्रति विशेष इनका जो है आकर्षण था। तो सब भक्त लोग जानते थे इनकी महिमा को। सब लोग जो भी आते थे इनको देख के प्रणाम करते थे। और ये बंसी से उसके सिर में से थोड़ा सा मारते थे, आशीर्वाद देते थे। और कभी कभी नित्यानंद प्रभु के भाव में पूरी तरह से मग्न होने के कारण ये बाह्य चेतना में नहीं रहते थे कभी ज्यादातर समय। तो कभी किसी के कंधे में चढ़ जाएंगे, कोई और आंतरिक चेतना के कारण। हाँ, और कभी किसी को गले लगा लेते थे, कभी किसी को थप्पड़ मार देते थे। तो उन्हीं सभा में उनके जो भाई हुए कविराज गोस्वामी के, तो उनको नित्यानंद प्रभु के प्रति उतना श्रद्धा नहीं थी। चैतन्य महाप्रभु को तो मानते थे, भगवान है, भक्त भक्त उनकी भक्ति करते थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रति जो है उतना प्रेम नहीं था, कि थोड़ा डिसरिस्पेक्ट का भाव था। मीन मीन निकेतन रामदास के साथ कुछ चर्चा हो गई, जिसमें मीन निकेतन रामदास भी बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का जो पोजीशन है उसको कम करके आकलन किया गया। तो क्रोध में आकर के नित्यानंद प्रभु, क्योंकि सॉरी निकेतन रामदास, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का अपमान हुआ, वहीं पे बंसी तोड़ के चले जाते हैं। तो उस वक्त कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने भाई को चेस्टाइज करते हैं, डांटते हैं, बोलते हैं ये क्या कर दिया आपने। आप एक को मानते हैं, दूसरे को नहीं मानते, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। इससे अच्छा दोनों को मत मानिए, नास्तिक हो जाइए। ऐसे करके जब वो किए थे, तो ये इस प्रकार के चेस्टाइजमेंट से भगवान नित्यानंद प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। सोचिए, जनरली बोला जाता है कि व्यक्ति जो है क्रोध नहीं करना चाहिए, और ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऊंची आवाज में बात करता है, क्रोध करता है, तो लोग सोचते हैं कि ये डिसरिस्पेक्ट है। लेकिन भगवान की महिमा को, या किसी शुद्ध वैष्णव आचार्यों की अगर निंदा करता है कोई, तो उनकी महिमा को बचा के रखने के लिए शांत रहना ये अपराध है। जो लोग शांत रहते हैं ऐसी सभा में, तो वो लोग अपराधी बन जाते हैं। और जो आवाज उठा करके ऑब्जेक्ट करते हैं ताकि निंदा ना की जाए, तो बल्कि उनको कृपा मिलती है, वो भक्ति में एडवांसमेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो कि अपने भाई, आई थिंक बड़े भाई थे उनके, क्योंकि तभी वो ज्यादा कुछ बोलने नहीं, लेकिन डांट जरूर दिए थोड़ा। बोले कि आप गौरव महाप्रभु को मानते हैं लेकिन नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते हैं, ये बहुत बड़ा जो है अपराध है। इससे अच्छा आप दोनों को मत मानो, है ना, अर्ध कुट न्याय मत करो। तो इससे नित्यानंद प्रभु बड़े खुश हो गए, और सपने में आकर के उनको बहुत अद्भुत दर्शन देते हैं। और उनको फिर आदेश देते हैं कि जाओ, न करा भय। हाँ, जहाँ जहाँ वृंदावन, अरे अरे कृष्णदास न करा भय, वृंदावन जहाँ तुम्हें, जहाँ सर्वत्र लभ्य है। जाओ अभी तुरंत वृंदावन निकल जाओ, वहां पे आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो वहीं से फिर वृंदावन चले जाते हैं कविराज गोस्वामी। और फिर बहुत कुछ उनको प्राप्त होता है, सड गोस्वामी का आश्रय मिलता है। और भगवान राधा गोविंद, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, उनका आश्रय मिलता है। और वहीं से प्रेरणा लेके फिर ये ग्रंथ चैतन्य चैतन्यमृत की रचना भी करते हैं। सो वृंदावन दास नारायण नीर नंदन, चैतन्य मंगल जे हो करिल रचन। हाँ, सो वृंदावन दास ठाकुर, द सन ऑफ श्रीमती नारायणी, कंपोज श्री चैतन्य मंगल, लेटर नोन एज श्री चैतन्य भागवत। तो ये भी नित्यानंद प्रभु के महान तो है। इसके पहले 75th है मीनी कीर्तन रामदास, 75वीं शाखा हुई। और फिर 76 में वृंदावन दास ठाकुर का नाम आ रहा है। So, वृंदावन दास ठाकुर, आई थिंक 2-3 दिन के बाद, या एकादशी के दिन, वृंदावन दास ठाकुर का अपीयरेंस डे भी है। तो उनके बारे में आज पढ़ भी नहीं। सो वृंदावन दास ठाकुर श्रीमती नारायणी के पुत्र हैं। और उन्होंने चैतन्य मंगल या चैतन्य भागवत, जिसको आज चैतन्य भागवत के नाम से जाना जाता है, जिसके ऊपर कथा हम लोग हर संडे को करते हैं, लेटर नोन एज श्री चैतन्य भागवत, इसकी रचना की। तो ये भी वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद गुरु के महान भक्त हैं। अब वर्णन कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर की महिमा का। भागवते कृष्ण लीला वर्णिला वेद व्यास, चैतन्य लीला ते व्यास वृंदावन दास। भागवत में जिस प्रकार से कृष्ण लीला का वर्णन किए वेद व्यास जी, उसी प्रकार से चैतन्य लीला का वर्णन किए हैं वही वेद व्यास जी, वृंदावन दास ठाकुर के रूप में चैतन्य भागवत ग्रंथ लिख करके। Srila Vrindavan Das Thakur was an incarnation of Ved Vyas and also a friendly cowherd boy named Kushum
कुसुमापीड़ इन कृष्ण लीला। तो वेद व्यास जी के भी अवतार हैं, और कृष्ण लीला में कुसुमापीड़ जो है गौल वंश सखा के भी अवतार हैं, जिन्होंने ये चैतन्य भागवत, श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ की रचना किए हैं। ये श्रीनिवास ठाकुर की भतीजी नारायणी के पुत्र थे, वृंदावन दास ठाकुर। वॉज अ कंबाइंड इनकारनेशन ऑफ वेद व्यास एंड कावर्ड बाय कुसुमा पीड़ा। दोनों के कंबाइंड इनकारनेशन अवतार, मिलित विग्रह. So there is a descriptive statement by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur in his commentary on Sri Chaitanya Bhagavat, giving the biographical detail of life of Vrindavan Das Thakur. श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर वृंदावन दास ठाकुर के बारे में उनकी बायोग्राफी का वर्णन करते हैं अपने कमेंट्री में। सर्व शाखा श्रेष्ठ वीर भद्र गोसाई, तार उपशाखा यत तार अंत नाई। जितनी भी शाखाएं हुई नित्यानंद प्रभु की, सबसे सर्वश्रेष्ठ किनकी है? वीरभद्र गोस्वामी की, टॉप मोस्ट थी, है ना। इसलिए इस चैप्टर के शुरुआत में सबसे पहले नित्यानंद प्रभु के सबसे पहले शाखा, सबसे पहले महान भक्त के रूप में वीरभद्र गोसाई का नाम हमने श्रवण किया, जो कि उनके पुत्र भी थे। वीरभद्र गोसाई नित्यानंद प्रभु के पुत्र भी हुए। और जानवा माता, जानवा माता और वसुधा माता, ये दो नित्यानंद प्रभु की पत्नियां हुई। उनमें से एक के पुत्र हुए ये, और दूसरी इनकी जो है गुरु बनती। आई थिंक जानवा माता जी इनकी गुरु हुई, और उनकी वसुधा माता उनकी माँ है। वीरभद्र गोसाई, ये ये भी शिरोदक्षाई विष्णु के अवतार। शिरोदक्षाई विष्णु यानी गौर लीला इतनी विशेष है कि जितने भी अवतार हैं वो भी यहाँ पे आके भगवान के पार्षद बन रहे हैं, अवतार ले रहे हैं, और डिसाइपल बन रहे हैं, शिष्य बन रहे हैं, भक्त बन रहे हैं। क्यों? जब परम भगवान कृष्ण जो सारे अवतारों के स्रोत हैं, वो खुद भक्त का भाव लेके आए, तो बाकी सब अवतार ऐसे रुकेंगे क्या? वो लोग भी आएंगे। तो वीरभद्र शिरोदक्षा विष्णु भी आए, संकर्षण भी आए, अनिरुद्ध भी है, रसिकानंद प्रभु के रूप में अनिरुद्ध आते हैं, और भगवान बलराम स्वयं तो है ही नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो इस प्रकार से और महाविष्णु भी आए अद्वैताचार्य के रूप में। और कौन रह गए? गर्भोदक्ष विष्णु रह गए, पता नहीं, होगा कहीं वर्णन, अभी तक पता नहीं चला। सो ये वीरभद्र गोसाई, she was the topmost branch of our Nityananda Prabhu, and his सब branches were unlimited. इनकी जो शाखाएं हैं अनंत हैं, इसका कोई गणना नहीं कर सकता है। अनंत नित्यानंद गण के करु गणन, आत्म पवित्रता हेतु लिखिलान कतजन। तो नित्यानंद प्रभु के गण या पार्षद फॉलोवर्स अनंत हैं। मैं किसका किसका वर्णन करूं? यानी पूरा वर्णन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बस आत्म आत्म शुद्धिकरण के लिए जस्ट कुछ कुछ मैंने वर्णन कर दिया। आत्म पवित्रता, खुद के शुद्धिकरण के लिए। तो इसलिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय, तो इसको पढ़ने से या सुनने मात्र से हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा, आत्म सेल्फ प्यूरिफिकेशन। यही सर्व शाखा पूर्ण पक्व प्रेम फले, जारे देखे तारे दिया भाषा इला सकले। All these branches, the devotees of Lord Nityananda Prabhu, being full of ripened fruits of love of Krishna, distributed these fruits to all they met, flooding them with love of Krishna. ये जितनी भी शाखाएं हैं, ये नित्यानंद प्रभु की के भक्त हैं, और ये सब के सब जो है कृष्ण प्रेम, जो कृष्ण प्रेम रूपी फल है, इनके पास पूरे परिपक्व मात्रा में, और जिसको भी मिलते थे इस फल को वितरण करते थे। और इस प्रकार से कृष्ण प्रेम को पूरे जगत में कृष्ण प्रेम का बाढ़ उत्पन्न करती। अनर्गल प्रेम सबार चेष्टा अनर्गल, प्रेम दीते कृष्ण दीते धरे महाबल। So all these devotees had unlimited strength to deliver unobstructed, unceasing love of Krishna. By their own strength, they could offer anyone Krishna and love of Krishna. ये जितने भी भक्त हैं नित्यानंद प्रभु की, जो भी अब तक हम लोग चर्चा किए, ऑलमोस्ट 76, 77, ये सब के सब इनके पास असीमित शक्ति है टू डिलीवर अनऑब्स्ट्रक्टेड, कृष्ण प्रेम को वितरण करने के लिए, बिना किसी बाधा के, बिना किसी अनर्गला, अनर्गला मीन्स अनचेक्ड,
कोई चेक नहीं कर सकता। सवार हर किसी को, चेष्टा अनर्गल, अनचेक्ड एक्टिविटी, प्रेमदित्य कृष्णदित्य धरे महाबल। तो प्रेम और कृष्ण को देने की जो है महाशक्ति रखता है। शिला भक्तिविनोद ठाकुर है संग एक वैष्णव भजन में, वैष्णव आचार्य का गुणगान करते हुए भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन लिखते हैं कि हे वैष्णव ठाकुर, दया रस सागर, कृष्ण से तुम्हारा, कृष्ण दीते पार, तुम्हारा सकति आछे। कृष्ण आपके हैं और कृष्ण को देने की समर्थता आप ही आपके पास ही। So in this song, Bhaktivinoda Thakur describes that a pure Vaishnava is the proprietor of Krishna and love of Krishna can deliver both to anyone and everyone he likes. अगर कोई कोई जो शुद्ध वैष्णव होता है, वो कृष्ण और कृष्ण प्रेम दोनों का मालिक होता है, और अगर वो चाहे तो किसी को भी या सबको कृष्ण का प्रेम जो है आसानी से वितरण कर सकता है। Therefore, to get Krishna and love of Krishna, one must seek the mercy of a pure devotee. Seek the mercy of pure devotee. इसलिए कृष्ण और कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को शुद्ध वैष्णव और शुद्ध भक्तों की कृपा की याचना करनी चाहिए। डायरेक्ट कृष्ण की कृपा से नहीं मिलने वाला है। कृष्ण का कितना भी कोई पूजा करते रहेगा, मिलने नहीं वाला है। कृष्ण छुपा के रखते हैं, देते ही नहीं। उनका डिपार्टमेंट है ही नहीं। अपने आप को देने का डिपार्टमेंट कृष्ण का नहीं, वो उनके शुद्ध भक्तों का डिपार्टमेंट। यही सीक्रेट है, और भगवान को मालूम है कि ये सीक्रेट सबको नहीं मालूम। इसलिए कोई टेंशन नहीं। आई मीन कई लोग जानते तो हैं, बोलते हैं, लेकिन इसको फॉलो नहीं कर सकते। ज्यादातर लोग जो भक्ति मार्ग में भी होते हैं, ज्यादातर लोग वो भगवान को ही श्रद्धा के साथ पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, लेकिन भक्तों को भाव नहीं देते। स्पेशली शुद्ध भक्त, शुद्ध वैष्णव को वो समर्पण नहीं कर सकते। भक्त भगवान को अच्छे से पूजा करते हैं, तो उनको फिर बहुत विलम्ब होता है, बिना मतलब। ऐसे वक्तों को नियोफाइट डिवोटी बोला गया है, कनिष्ठ अधिकारी। तो ऐसे कई कई जन्मों जन्मों तक वो कृष्ण का सेवा करते करते जब उस स्तर पे आते हैं, तो फाइनली जाकर के किसी शुद्ध वैष्णव का आश्रय लेते हैं, उनको समर्पण करते हैं, और उनको जब सेवा अर्पण करते हैं तब उनका वो आखिरी वर्त होता है, और वहां से भगवान की कृपा को और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। शिला भक्त विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बोलते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् नगति कुतोपि। By the mercy of the spiritual master, one is blessed by the mercy of Krishna. Without the grace of the spiritual master, one cannot make any advancement. कि आध्यात्मिक गुरु की कृपा से व्यक्ति कृष्ण की कृपा को प्राप्त करता है। बिना उनकी कृपा के कोई व्यक्ति कोई भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता है। By the grace of a Vaishnava, a bona fide spiritual master, one can get both love of Godhead, Krishna and Krishna himself. किसी शुद्ध वैष्णव प्रमाणिक गुरु की कृपा से व्यक्ति दोनों कृष्ण और कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से समय हो गया, लेकिन हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। संक्षेपे कहिलाने नित्यानंद गण, जहाँ अवधि न पाए सहस्र वदन। So I have briefly described only some of the followers and devotees of Lord Nityananda Prabhu. Even the thousand mouthed sage Nanak cannot describe all of these unlimited devotees. बोल रहे हैं मैंने बहुत ही संक्षेप में केवल कुछ नित्यानंद प्रभु के केवल कुछ फॉलोवर्स, अनुयायी और भक्तों का वर्णन किया। उनके सारे भक्तों का, असंख्य भक्तों का वर्णन तो हजार फन रखने वाले अनंत शेष भी नहीं कर सकते। श्री रूप रघुनाथ पद जारा, चैतन्य चरितमृत कहि कृष्णदास। So with an ardent desire to serve the purpose of Sri Rupa and Sri Raghunath, I Krishnadas narrate Sri Chaitanya Charitamrita following in their footsteps. बड़ी तीव्र इच्छा के साथ श्री रूप एंड श्री रघुनाथ गोस्वामी के उद्देश्यों का सेवा करने की तीव्र इच्छा के साथ मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितमृत का वर्णन कर रहा हूँ, उनके पद चिन्ह में पालन करते हैं। Thus end the Bhakti Vedanta purport of Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Leela 11th chapter in the matter of expansions of Nityananda Prabhu। तो इस प्रकार से 11वां अध्याय कंप्लीट हुआ। कल से हम लोग चालू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 12, द एक्सपेंशंस ऑफ अद्वैताचार्य एंड गदाधर पंडित। तो 10th चैप्टर
एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का विस्तार, यानी उनकी शाखाओं का वर्णन हुआ, जो कि भक्ति कल्प वृक्ष है, जिसमें से मुख्य शाखा, दो मुख्य शाखा हो या द्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु। फिर 11th चैप्टर, जो एक मुख्य शाखा है महाप्रभु की, उनकी नित्यानंद प्रभु के शाखाओं का वर्णन हुआ। अब ये 12th चैप्टर जो है, अद्वैताचार्य की शाखाओं का और साथ ही साथ में गदाधर पंडित की शाखाओं का वर्णन किया जाएगा। फिर उसके बाद 13th चैप्टर से चैतन्य महाप्रभु की लीला चालू हो जाएगी, उनके जन्म से लेकर के, और काफी विशेष प्रकार की लीलाओं का वर्णन अगले अध्याय से चालू होगा। और विशेष बात यह है कि चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु की जिन लीलाओं का वर्णन किया गया है, वो चैतन्य भागवत में नहीं। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि चैतन्य भागवत जो हम लोग हर संडे संडे कर रहे हैं, और ये चैतन्य चरितमृत, तो चैतन्य भागवत पहले ही लिखा गया था। तो बहुत सारी लीलाओं का वर्णन चैतन्य भागवत में दिया है, लेकिन ग्रंथ का विस्तार होने के कारण कुछ कुछ लीलाओं को वृंदावन दास ठाकुर या तो वर्णन नहीं किए, या बहुत ही संक्षेप में एक दो श्लोक में करके छोड़ आगे बढ़ गए। तो फिर बाद में भक्तों को जो है, भक्तों के रिक्वेस्ट करने पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य भागवत का एक पूरा ग्रंथ लिखते हैं, चैतन्य चरितमृत, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इसमें चैतन्य महाप्रभु की उन लीलाओं को बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसको चैतन्य भागवत में या तो वर्णन नहीं किया गया है, या तो बड़े संक्षेप में वर्णन कर दिया गया है। तो इसलिए ये दोनों ग्रंथ जो है कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी इन दोनों को पढ़ करके व्यक्ति कम संपूर्ण जो है चैतन्य लीला का के रस का अनुभव कर सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कि हम जैसे डिवोट जो हम लोग तो मंदिर जाते हैं, तो हमारा मेन जो फोकस रहता है, हम टेम्पल में डिटीज को देखते हैं, ठीक है, वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा वगैरह करते हैं। लेकिन जैसा बोला कि वो भाव ऐसा उत्पन्न नहीं होता जो कि हमें सेवा करके, गुरु की सेवा करके मिलता है, उनकी मतलब कृपा से मिलता है हमको, भक्ति भगवान की, ठीक है। तो वो हम किस तरीके से पा सकते हैं, क्योंकि हमारा आसक्ति ना, कभी जैसा अट्रैक्शन होता है ना प्रभु, कि मैं चाह के भी ना राधा राजबाड़ी से अट्रैक्शन हटा के दूसरी जगह नहीं कर सकते, मुझे ये काम करने जाना है। अभी जैसे आप कुछ मुझे सेवा दो, मैं अगर बोलूँ कि नहीं प्रभु जी सेवा नहीं, मुझे पहले डीटीज को देखना है, एग्जाम्पल, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ प्रभु, आसक्ति मैं तो चेंज कैसे करूँ वो ऐसा। इस प्रकार से समझ के कर सकते हैं कि भगवान प्रसन्न ज्यादा तब होंगे जब हम उनके जो शुद्ध वैष्णव हैं, जो गुरु हैं, उनके आदेशों का पालन करें, जो आदेश देते हैं सेवा के लिए, तो भगवान उसमें ज्यादा प्रसन्न होंगे। इंग्लिश में भी एक कहावत है ना, बोलते हैं, यू लव मी, लव माई डॉग। इफ यू लव मी, लव माई डॉग। अगर आप मुझे प्रेम करते हो तो मेरे कुत्ते को भी प्रेम करो। तो जो वैष्णव होते हैं वो भगवान के कुत्ते हैं। कुत्ते मतलब वेरी ओबीडियंट, वेरी डियर, ऐसे करके बोल सकते हैं। तो इसलिए जो भगवान के भक्तों को भाव देता है, सम्मान देता है, उनका सेवा करता है, तो भगवान ऐसे भक्त का सेवा करने के लिए तत्पर हो जाता है, इतने खुश हो जाते हैं भगवान। जैसे आपको उदाहरण बताते हैं, देहू मेरे दिमाग में चल रहा था, तो देहू हम लोग जाने का प्लान कर रहे हैं। देहू पास में ही है यहाँ से, कोई यात्रा हमको रखना चाहिए। अंश को आप ही रखिए, ये हमारे यूथ वाला जो टीम है ये बहुत ही, क्या बोले, इनका नेचर बहुत फ्लिकरिंग है। डिसाइड करते हैं, 5वीं बार कैंसिल हो चुका देहू यात्रा, जो कि यहाँ से जस्ट ज्यादा दूर नहीं है, 2 2 घंटे का रास्ता है, वाराणसी भी पास में ही। तो आप ही प्लान करिए किसी थर्सडे को अर्ली मॉर्निंग जाके, और नाइट तक वापस आ जाएंगे, तो कम से कम यात्रा तो हो जाएगी। यूथ के चक्कर में यात्रा भी नहीं होता है जी प्रभु। कहीं भी। थर्सडे को ही रख सकते हैं, सैटरडे संडे प्लान बनते बनते 4 5 बार कैंसिल हो चुका है। तो देहू में संत तुकाराम महाराज हुए, भगवान विठल के बहुत महान भक्त। तो वो तो भगवान विठल का भक्ति करते थे, और उनकी पत्नी किसका भक्ति करती थी मालूम? वो तुकाराम का भक्ति करती थी। तो विठल को तो भाव नहीं देती थी, भगवान विठल को तो चप्पल लेके मारने के लिए दौड़ती थी। हाँ, ऐसा ऐसा भी है। वो उसको फिर विठल को बोलती थी, कालिया कालिया, मेरा ये कालिया जो है, मेरे पति का दिमाग भ्रष्ट कर दिया है, मेरे पति को एड़ा बना दिया इसने, कुछ काम नहीं करता है। तो बहुत गाली देती थी, विठल भगवान को ज्यादा गाली देती थी, और पति को भी ऐसी गाली देती थी, बोलती थी तू क्या ये कालिया के चक्कर में पड़ा हुआ है। लेकिन उनके दिमाग में चेतना हमेशा यही रहता था कि मेरा पति भूखा है, मुझे उसको खिलाना है। तो इसलिए उनके हमेशा जो है वो, अब अभी जो तुकाराम महाराज थे, कभी कभी निकल जाते थे कहीं पे भी, बताते नहीं थे, और अपना भजन करते करते पूरी तरह से मग्न रहते थे। तो फिर ये इनकी पत्नी, उनका नाम मुझे भूल रहा है,
क्या नाम था उनका, किसी को मालूम है तो बताइए। तो वो फिर ढूंढते रहती थी, पहले भाकरी बनाएगी, खाना उनके लिए पूरा प्रसाद बना के तैयार करेगी, फिर पूरे हर जगह जाके ढूंढेगी, और उनको उनको ढूंढ के फिर उनको पहले खिलाएगी, उसके बाद खुद खाते थे। तो ये उसका जो है सेवा था। तो भगवान विट्ठल, हालांकि वो भगवान को गाली देती थी, भगवान को कई बार चप्पल दिखा के मारने का भी प्रयास की, लेकिन भगवान इतने खुश हो गए कि भगवान उसका सेवा करने के लिए आते थे। एक बार एक पर्वत है वहां पे भंडारा करके, तो उसके ऊपर जाके कई बार तुकाराम महाराज बैठ के भजन करते थे। तो वो जो है उसकी पत्नी, उनकी पत्नी जो है ढूंढते ढूंढते अ, जीजाबाई, जीजाबाई नाम था उनकी पत्नी का। तो जीजाबाई जाती है, उसको कैसे पता चलता था कि कौन से उनका एड़ा हस्बैंड कौन से पर्वत में बैठ करके भजन कर रहा है। कौन से 3 पर्वत है वहां पे देहू में। तो उनको कैसे पता चलता था, जो रास्ता जाता था जिस पहाड़ की तरफ, तो वो वहां पे कान लगा के सुनती थी नीचे से। तो जिस रास्ते से विट्ठल 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 का वाइब्रेशन आता था, तो समझ जाती थी कि इसी रास्ते के जाके पहाड़ पे वो बैठ के जो है भजन कर रहा है। सह्याद्री, एक शायद सह्याद्री, और एक का भंडारा, और एक और था। तीन तीन पहाड़ थे, पर्वत थे, वहां पे बैठ के कर। तो जब जा रही थी तो उसको रास्ते में कांटा लग गया, जीजाबाई। तो फिर एक वृद्ध व्यक्ति आता है और बोलता है, क्या हो गया बेटी? बोले, कांटा लग गया, मैं अपने पति के लिए भाकरी लेके जा रही थी, अभी मैं कैसे जाऊंगी? तो बोले, टेंशन रखो, मैं हूं ना, दिखाओ आपका पैर। तो वृद्ध व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से कांटा निकाल देता है, और कांटा निकालने के बाद उसका दर्द भी पूरा खत्म हो जाता है, उसके हाथ, हाथ जैसे हाथ लगता है। तो वो पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलता है, विठोबा। तो फिर गुस्सा आ जाती है बहुत। बोलते, अरे पहले नाम बताना था ना, पहले नाम बताते तो मैं तुम्हारे हाथ से कभी कांटा नहीं निकलवाती। तो वृद्ध व्यक्ति कौन था? भगवान विठल ही थे। तो जो जीजाबाई का सेवा करने के लिए आए, क्यों? क्योंकि वो अपने पति की सेवा में लगी थी, वो पति जो भगवान विठल का शुद्ध भक्त थी। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो कोई शुद्ध वैष्णव होते हैं जो भगवान की सेवा में लगे हैं पूर्ण रूप से, तो ऐसे शुद्ध वैष्णव को जो असिस्ट करते हैं या उनको जो सेवा देते हैं, तो भगवान ऐसे सेवा देने वाले शिष्य या भक्त कभी सेवा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये प्रिंसिपल है, यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो, यस्य प्रसाद नगति कुतो। तो प्रभुपाद जी शुद्ध वैष्णव हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण भक्ति, कृष्ण का सेवा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रचार करना। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी को जो असिस्ट करता है उनके इस कार्य में, प्रचार के कार्य में सहयोग देता है, तो वो ऐसा सहयोग देने वाला जो भक्त होता है वो भी बहुत डियर हो जाता है, बहुत प्रिय हो जाता है भगवान। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण।